एक अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम और गुस्सा है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की ओहदे को मतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने कुर्बान कर रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। जी फैसल रजा, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI की जानिब से फैसलाबाद जलसे में पाक फौज की सीनियर क़यादत पर हतक-आमेज़ और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयानबाजी के हवाले से ISPR ने जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की, उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है और इसके बावजूद सीनियर सियासतदानों की ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से अया है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश पाकिस्तान और पाक फौज के मफाद में कतई नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ा बनाना भी पाकिस्तान और पाक फौज के मफाद में नहीं है। पाक आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। जी ठीक है। अच्छा फैसल रज़ा, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि इस तरह के बयानात जो हैं वो हालात को कशीदा कर देते हैं। कौन कौन से सियासतदान ने इस किस्म के बयान की मजम्मत की है? जी बिल्कुल, आपके इल्म में है कि इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत में जो कौमी हुकूमत है उसमें मौजूद जो तमाम जमातें हैं, इसके अलावा जो वो जमातें जो कि इस वक्त ऐवान से बाहर हैं, यहाँ तक कि जो है वो जिस जमात के सरबराह ने जो है वो ये बयान दिया, उनकी जमात से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वहाँ से भी जो है वो इस उनके बयान की शदीद मजम्मत की जा रही है। और ख़ास तौर पे जितने भी रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है कि वो पाक फौज की आला क़यादत के हवाले से जो ये हतक-आमेज़ बयान दिया गया है चेयरमैन PTI की जानिब से, उसको वापस लें। ये बड़ा अया है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है वो एक इंतहाई मजबूत रियासती इदारा उसके खिलाफ जो है वो इस किस्म की बयानबाजी जो है वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। और तमाम जो सियासी जो है वो जमातें हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। और ये किरदार खास तौर पे इस वक्त जो सैलाब मुतासिरीन के हवाले से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें खुलकर सामने आया है, जिसमें कुदरती आफत के हवाले से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इंतहाई नाजुक वक्त में जो है वो पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं और उस हवाले से चारों सूबों में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हवाले से जो है वो पाक फौज की जो मुख्तलिफ हवाले से जो खिदमात हैं वो सबसे जो है वो मौजूद हैं। खास तौर पे यहाँ ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो खास तौर पे और तीनों मुसल्लह अफवाज इंतहाई इंटैक्ट और बहुत मजबूत जो है वो इदारे हैं। इन इदारों को इस किस्म की हरजा सराइयाँ जो हैं उनसे यकीनी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की एक जो है वो कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फैसल रज़ा, जैसे कि आपने भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त आफत का सामना है आवाम को, और इस सूरत हाल में पाक फौज का इदारा जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो आम आवाम की मदद के लिए हमें फील्ड में नज़र आता है। इसी तमाम तर सिनेरियो के अंदर कुछ फ़ौजी जवानों की जानें भी जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। ऐसे कौन से वाक़यात हैं जिसके ऊपर आप जानते हैं कि पाक फौज ने अपनी जानें इस सैलाबी सूरत हाल में कुर्बान की गई हैं? देखें, सबसे अहम तो बात यह है कि जो लसबेला में जो है वो कोर कमांडर कोयटा जो है वो उनकी शहादत हुई, उनके साथ जो है वो सीनियर अफसरान और जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट थे और क्रू था, उन्होंने जो है वो अगस्त के महीने में जामे शहादत नोश किया। और ये उस दौरान था जब सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी थीं और कोर कमांडर कोयटा खुद जो है वो उनकी निगरानी कर रहे थे। जब खराब मौसम के बायस उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ और उसमें जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो है वो कई जवान जो हैं वो तीनों मुसल्लह अफवाज से इमदाद और ख़ास तौर पे जो है वो रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें बहुत से सैलाब में घिरे लोगों को जो है वो बचाया गया, उसमें जख्मी भी हुए हैं और मुतवातर जो है वो ये सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ
जो है वो सिक्योरिटी की जो ड्यूटीज हैं, चाहे वो जो है वो अफगानिस्तान से मुल्का सरहद हो, चाहे वो बलूचिस्तान की अंदर जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार हो, चाहे वो पाक ईरान सरहद हो, चाहे वो जो है वो भारत के साथ जो है वो बैनुल अक़वामी सरहद हो, कहीं भी जो है वो मुसल्लह अफवाज, तीनों मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं, उनके अफसरान हैं, उन्होंने कभी दरेग नहीं किया कि वो अपनी जान पे खेल के जो है उन्होंने मादरे वतन का जो है वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया है। और ये तीनों मुसल्लह अफवाज की एक सबसे आम बात ये है कि जब इदारे जो हैं वो ख़ास तौर पे जब मेरिट पे चलते हैं, जब इदारे जो हैं वो जो है वो मेरिट को जो है वो फौकियत देते हैं, तो वो इंतहाई मजबूत होते हैं। पाकिस्तान आर्मी भी एक ऐसा ही इदारा है जो इस वक्त ये कौमी आर्मी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के अंदर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी कौमियतें हैं, जितने भी सूबे हैं, जितने भी इलाके हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो है वो मौजूदगी है वहाँ पर, और ये कौमी फोर्सेस हैं। और जब आप जो है वो किसी भी हवाले से इस तरह के मुतनाज़ा बयान देते हैं तो उससे जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरू होते हैं। और इन बयानात से जो कि चेयरमैन पीटीआई ने दिए, उससे यकीनी तौर पर जो है वो जवानों और अफसरान के जज्बात जो है वो मजरू हुए हैं। खुद ISPR ने ये कहा कि जो है वो शदीद गम और गुस्सा जो है वो पाक आर्मी पाया जाता है, और ये कुदरती अमर है। इस वक्त जो है वो अगर हम कंपोजिशन देखें तो सिपाही से लेके और लेफ्टिनेंट जनरल तक जितने भी ओहदे हैं, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंतहाई शफाफ अंदाज में होता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आर्मी का एक इंतहाई सीनियर जनरल भी हो, उनके बच्चे भी अगर जो है वो पाक फौज में जो है वो जाना चाहें तो वो एक सख्त तरीन स्क्रीनिंग और मेरिट टेस्ट से गुजरते हैं, और उसमें जरूरी नहीं होता कि वो मुंतखब भी हो जाएं। तो आर्मी जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आइन के साथ जुड़ी है और पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम रखा हुआ है। इतने क्राइसिस पाकिस्तान में आए हैं, इससे बड़ा वाज़े है। DG ISPR जो है इससे कबल के बयान वाज़े तौर पर दे चुके हैं कि जो है वो पाक अफवाज को किसी भी सूरत में जो है वो सियासत में न घसीटा जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो आईनी किरदार है तीनों मुसल्लह अफवाज का, तीनों मुसल्लह अफवाज उस आईनी किरदार को निभा रही हैं और उसी आइन के तहत जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जब जो है वो मौजूदा हुकूमत ने सैलाब की तबाकारियों के हवाले से आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज को जो है वो ये जिम्मेदारियां दी कि वो जो है वो सैलाब के हवाले से इमदादी कार्रवाइयां और बचाव की रेस्क्यू की जो कार्रवाइयां हैं उनको अमल में लाए, तो उस वक्त जो है वो तीनों मुसल्लह अफवाज जो है उन्होंने स्टेप इन किया। और उसके बाद जो हद्दुल मकदूर उनकी कोशिश है, हर लिहाज से जो है वो उन्होंने न सिर्फ अपने रिसोर्सेज जो हैं उस हवाले से डिप्लॉय किए, अपने जवानों और अफसरान को जो है वो ड्यूटियां सौंपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो अपने वसाइल से इस वक्त बहुत कुछ किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो नेवल एविएशन हो, चाहे वो पाक फ़िज़ाइया के जो है वो हेलीकॉप्टर्स हों या पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे वो मुख्तलिफ हवालों से जो है वो जितनी भी कोर्स फॉर्मेशन और जितने भी जो है वो फील्ड फॉर्मेशन हैं वो इस वक्त जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन काविशें कर रही हैं। तो ऐसे वक्त में जब मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल का सामना है, पूरी दुनिया से पाकिस्तान जो है वो अपील कर रहा है कि जो है वो पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की जाए। और एक फ्लैश अपील जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर की। ऐसी सूरत हाल में बजाय जो सैलाब मुतासरीन पर जो है वो ध्यान दिया जाए, बजाय के मुल्क के इस वक्त जो चारों सूबे पानी में डूबे हुए हैं उनके लिए कोई हल निकाला जाए। इस वक्त जो है वो 3 करोड़ 30 लाख की आबादी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरी कौम को यकजा करने की जरूरत है, इत्तेहाद, इत्तेफाक और अज़्म की जरूरत है। वहाँ पर इस किस्म के किसी भी सियासी जमात की जानिब से जो बयान है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और एक ऐसा रियासती इदारा जो इंतहाई मजबूत है, ऐसे रियासती इदारे के खिलाफ जो है वो इस किस्म की बयानबाजी बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और यकीनी तौर पर जो इस वक्त जो साबिक जर्नैल हैं, जो सीनियर अफसरान हैं पाक आर्मी के या दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से ये जो मुतालबा सामने आ रहा है कि चेयरमैन PTI जो है वो अपना बयान वापस लें, तो उनको खुला दिल करके जो है ये बयान वापस लेना चाहिए। और यकीनी तौर पर जो है वो जो सेंटीमेंट्स, जो जज्बात मजरू हुए हैं, खास तौर पे जो है वो जवानों के, अफसरान के, उस हवाले से उनको माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है किसी भी बड़े लीडर को, या अगर जो क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम के लिए किरदार अदा कर रहा है,
तो उनको ठीक है, यकीनी हम तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। फैसल रजा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रजा साहब, किस तरह से देखते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को, और आज ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि मुहिब वतनी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, पाक फ़ौज के इदारे को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर सिनेरियो को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं वो सारे के सारे ए पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है। उनको जो है इस तरह के नाम देना, न्यूट्रल वगैरह कहना, ये मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये एक बहुत गलत बात है। और उनको बार बार जो है इस बात की दावत देना कि जो मुंतखब हुकूमत है उनके साथ जो है ना, उनको छोड़ के वो आएँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही ये खतरनाक किस्म की एक ट्रेंड है। इसके ऊपर तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। इसकी शायद एक दफ़ा वो एक मिसाल थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प 2021 में उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यूएस आर्म फोर्सेस जो है वो शायद इस तरह का करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब जो है अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की सिलेक्शन ऑफ चीफ को आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, बिल्कुल मुतनाज़ बनाया जा रहा है। रजा साहब, इस इदारे को आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया।